एक बैठक सी बुलाई थी हमारा ओंकार जी और अध्यक्ष जी ने। इसके पीछे जो हमारा आज का जो एजेंडा था वो ये था कि जो भी लोग हमारे साथ मीटिंग में आएंगे, कम से कम सारे लोग ये तो जाने कि आखिर उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी क्यों चुनाव में आ रही है। ऐसा क्या है कि हमें भी चुनाव में आने की जरूरत पड़ रही है। मतलब ये एक स्वाभाविक प्रश्न है, रावत जी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। जब ऑलरेडी इतने लोग फील्ड में काम कर रहे हैं तो एक नए व्यक्ति को या नए चेहरों को मैदान में उतारने की क्या जरूरत है। तो पहली बात तो ये है जो हमने सोचा कि उत्तराखंड जो है एक क्षेत्र विशेष के रूप में है, एक क्षेत्रीयता के आधार पर उत्तराखंड की पहचान है। शायद आप मेरे से इस बात को लेकर के कन्विंस होंगे कि उत्तराखंड की पहचान एक पहाड़ की पहचान है, एक क्षेत्रीयता की पहचान है और क्षेत्रीय दल भी हमारे पहाड़ में है। हम इस बात को कई बार कह चुके हैं कि पहाड़ की जो समस्याएं हैं वो कोई नागपुर में बैठ के या दिल्ली में बैठकर इस तरह से ये दूर दराज में बैठे हुए लोग जो है पहाड़ की समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। पहाड़ की समस्याओं को वो ही समझेगा जो पहाड़ में रहा हो, जिसने पहाड़ में जीवन जिया हो, जो वहां रचा हो, बसा हो, है उस व्यक्ति को, जिसको पहाड़ की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। कम से कम जो दिल्ली जैसे महानगर में बैठ करके भी पहाड़ को एक बर्ड आई व्यू की तरह देख सके, एक विजुलाइज कर सके ऊपर से कि ये मेरा पहाड़ है, ये मेरा गांव है, ये मेरी नदी है, ये मेरा गाड़ है, ये मेरा गदेरा है। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पहाड़ को है। और ऐसा नहीं है कि पहाड़ में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आज तक जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, क्या किसी पार्टी ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ करके सरकार बनाने का हौसला दिया है जनता को? जब किसी क्षेत्रीय पार्टी ने भी किसी राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर के काम करना है और एक राष्ट्रीय दल के बैनर के नीचे ही अपनी सरकार बनानी है, उन्हीं के तलवे चाटने हैं, तो फिर क्यों ना उसी राष्ट्रीय पार्टी को ही चुनाव लड़ने दिया जाए। सही बात, बिल्कुल ठीक। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर आप कह रहे हो कि हमने जो है राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है और उसके साथ मिलकर के सरकार बनानी है, तो क्यों ना राष्ट्रीय पार्टी को ही चुनाव लड़ने दिया जाए, वही बना ले सरकार। क्षेत्रीय दलों को आने की क्या जरूरत है? लेकिन क्षेत्रीय दलों को अगर उनमें इतना हौसला नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सोच सके कि हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, इसका सीधा मतलब ये है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो चुनाव में अपने कुछ प्रतिनिधियों को खड़ा करके सरकार में शामिल होकर के पहाड़ को बर्बाद करने, पहाड़ को लूटने का उनका ख्याल है, वही उनकी आइडियोलॉजी है, ताकि भ्रष्टाचार 5-6 लोग मिलकर के कर ले और उसका ठीकरा जो है राष्ट्रीय पार्टी के सर पे फोड़ दें। इसलिए वो पूरी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने का न तो उनका कोई इरादा है और नहीं वो करने में सक्षम भी हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि पहाड़ का आंदोलन कोई जो है राजनेताओं की सूझबूझ से नहीं लड़ा गया, क्योंकि उन्होंने लड़ा ही नहीं। ये तो हमारी मातृशक्ति की वजह से हम लोग जरा आंदोलन को सफल बना पाए और अपना राज्य ले पाए, नहीं तो इन नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं थी। अब अगर पहाड़ में किसी क्षेत्रीय दल को सरकार बनानी है तो उसको अपने दम पर ही 70 सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा और उन 70 सीटों पे उन लोगों को खड़ा करना होगा जो नैतिक है, ईमानदार है। हो सकता है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो। आर्थिक रूप से कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी योग्य नहीं है या आदमी में क्षमता नहीं है। पैसे से किसी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करना तो गलती है। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर भी लिया है, हमारी बातचीत भी चल रही है और वो लोग चुनाव में
हिस्सा लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जीत हार तो उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने जो है हम लोगों को परखना है, जिन्होंने हम पर अपना भरोसा देना है, जिन्होंने हमारी अग्नि परीक्षा लेनी है जब हम मैदान में जाएंगे। क्योंकि देखिए, जनता की कसौटी पे तो हर किसी को खरा उतरना ही पड़ेगा। कोई शराब से उतरता है कसौटी पे खरा, कोई पैसे से उतरता है। हमारे पास वो सारी चीजें तो नहीं है, क्योंकि हमारा तो एजेंडा ही नहीं, हमारी तो 20 प्रतिज्ञाएं हैं। शराब मुक्त उत्तराखंड, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, माफिया मुक्त उत्तराखंड, हमारी तो 20 प्रतिज्ञाएं हैं। तो हम जब अपनी 20 प्रतिज्ञाओं को लेकर आगे जाएंगे तो हम कैसे जो है वो चीज तो हमसे हो नहीं पाएगी, वो हम करेंगे भी नहीं और वो हमने करना भी नहीं है। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड का नवनिर्माण है, सिर्फ और सिर्फ नवनिर्माण, संस्कारों पर आधारित, संस्कारों पर आधारित। प्रकृति हमारी जो पारिस्थितिकी है और हमारा जो हमने उत्तराखंड की जो हमारी नवनिर्माण पार्टी है, हमने इसको राष्ट्रीय स्वरूप भी दिया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्षेत्रीय दल के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे, हमने इसको राष्ट्रीय स्वरूप दिया है। और हमने जो है एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको रीड भी कर लूं, क्योंकि चश्मा तो मुझे पहनना पड़ेगा। तो हमने जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी ये कहती है कि हमारी जो पार्टी उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का जो उद्देश्य है वो भारत गणराज्य के संविधान के दायरे में रहते हुए उत्तराखंड राज्य एवं देश के अन्य हिस्सों में रह रहे उत्तराखंडियों के संवैधानिक, मौलिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक, प्राकृतिक, पारिस्थितिक, जो आप कहते हैं प्रकृति, इकोलॉजिकल, जो हमारी इकोलॉजी है उससे जुड़े हुए हमारे आसपास जो हमारे जल, जमीन और जंगल की जो हम बातें करते हैं, इस तरह के जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे सामाजिक नीतिगत अधिकारों की रक्षा करना और उत्तराखंड प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने की, खुशहाल, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। तो ये हमारी इसी पे बेस जो हमारी जन कल्याणकारी और लोकोपयोगी नीतियां हैं उसका अनुसरण करते हुए निरंतर कार्य करते रहना है। ये तो पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, उद्देश्य। और इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है हेल्दियर उत्तराखंड, मतलब स्वस्थ उत्तराखंड, वेल्दियर उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड।